ओम शांति। झोलियां किससे भर गई? दिल में क्या है? जो भी आए वो क्या देखे, और कुछ भी हो जाए तो कहां जाओ? 4 प्रश्न हैं। झोलियां किससे भर गई? झोलियां किससे भर गई? दिल में क्या है? जो भी आए वो क्या देखे, और कुछ भी हो जाए तो कहां जाओ? झोलियां प्यार से भर गई। दिल में क्या है? और जहां देखो वहां क्या है? जहां देखो वहां है मधुरता। जहां देखो वहां मधुरता। दिल में क्या है? जहां देखो वहां मधुरता, और दिल में बाप। और दिल में है खुशी का खजाना। दिल में है खुशी का खजाना, और कुछ भी हो जाए तो कहां आ जाओ? इस हॉल में आ जाओ। बाबा, आपने हमको हॉल दिखा दिया। बाबा, आपने हमको हॉल दिखा दिया। कुछ भी हो जाए तो इस हॉल में हम आ जाएंगे। जो भी आए तो क्या देखे? जो भी आए वो क्या देखे सुशील भाई? जो भी आए वो क्या देखे? जो भी आवे वो क्या देखे? जो बताएगा उसके लिए इनाम। बाबा का परिवार जो भी देख आवे वो क्या देखे? ये अपने ही है। मोबाइल बंद। जो भी आवे वो क्या देखे? मंजू बहन, मंजू बहन, जो भी आवे वो क्या देखे? इनाम तैयार रखो सुशील भाई। बाबा का परिवार, बेहद का परिवार, जो भी आवे वो क्या देखे? नागेश भाई, बेहद के हॉल में बेहद, और बाबा का प्यार, और एक ही परिवार। जो भी आए वो देखे कि यह खुशी का महल है। पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का महल। खुश रहो। क्यों खुश रहो श्याम भाई? क्यों? क्योंकि बाप मिला है, इसलिए खुश रहो। खुश रहो क्यों? क्योंकि बाप मिला है। और क्या करो? काम करो। रिपोर्ट दो, परंतु खुशी खुशी से। भाई इधर आ जाइए। खुश रहो। खुश तो रह सकते हो ना? खुशी तो अपने पास है ना? तो खुश रहना, खुशी बांटना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। एक जगह हंसने का भी प्रयोग किया है बाबा ने शब्द का। खुशी बांटेंगे तो वायुमंडल बदल जाएगा। खुशी बांटेंगे तो कोई भी आवे, ऐसा कोई भी आवे तो देखे कि यह खुशी का महल है। खुशी का महल, खुशी का महल भव। खुशी का महल भव। वरदान दिया है ना?
तो बाबा किसको देख रहे हैं? 5 बेहद है। कौन कौन से? बेहद में रहो, हद से निकल जाओ। कौन कौन से बेहद? ये बेहद का हॉल है, बेहद का परिवार है। बेहद के कहाँ इकट्ठे हुए हो? बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए हो। बेहद की स्थितियां है और बेहद का परिवार, बेहद का परिवार, बेहद का हॉल, बेहद की स्थितियां, बेहद का मैदान और एक बेहद है। बेहद का मजा कि केवल मजा? वो तो मजा है। बेहद का इनाम मिलेगा अगर जो उत्तर देगा। पहला इनाम तो चला गया, अनुभव। अनुभव बेहद का हॉल, बेहद की स्थिति में सभी स्थित है। बेहद का हॉल, बेहद का मैदान में इकट्ठे हुए, जैसे कि क्या? हम पहले मिले हुए हैं, जैसे कि छोटा परिवार इकट्ठा हुआ है। ये मिलन सदा रहे, उसके लिए क्या कहा बाबा ने? मिलन को याद करते रहो तो मिलते रहेंगे। परंतु मिलना और बिछड़ना ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। तो एक तो कहा बेहद में रहना है, हदों में नहीं, बेहद में। एक दूसरे को देखकर खुशी होती है, परिवार को देखकर खुश होते हो। उम्मीदें हैं बाबा को। कौन सी उम्मीदें? कहा नागेश भाई, कौन सी उम्मीदें? और उम्मीदें है डैश डैश डैश, मिलते मिलते मिल जाएंगे। और उम्मीदें हैं मिल जाएंगे, उम्मीदें हैं मिल जाएंगे। परंतु मिलना और बिछड़ना ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। तो इस मुरली में बाबा ने एक तो बेहद की स्थिति, बेहद का अनुभव, बेहद का हॉल, बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए। और एक बात कही है, अभी इतनी समझ में नहीं आई है वो क्या कही बात, परंतु इस पर सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे स्थान मिले, जिससे सब इकट्ठे हो जाए। कर सकते हैं, पांडव कर सकते हैं। किस स्थान की बात है? किस स्थान को ढूंढना पड़ेगा? बाबा ने कहा, शब्द प्रयोग किया, ढूंढना पड़ेगा। स्थान को ढूंढो, तरीका कि जिसमें सब इकट्ठा हो जाए। पांडव कर सकते हैं। ये बाबा ने एक जगह कहा है, मनोज भाई और नारायण दादा से मिलते हुए। तो एक तो बेहद में रहना, अनलिमिटेड, असीम में, जहां हदें नहीं, क्योंकि ये बेहद का परिवार है। ये मिलन कैसा है? अब ये बताओ उत्तर। ये वंडरफुल मिलन है। ये मिलन कैसा है? साधारण नहीं है। ये मिलन कैसा है? मधुर है। ये मिलन कैसा है? मीठा है। मीठा है, मधुर है, साधारण नहीं है, वंडरफुल है। तो ये मिलन, एक तो मिलन की बातें कही, दूसरी बेहद की बातें कही, तीसरे काम करना पड़ेगा। और रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमने अच्छा काम किया। रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमने अच्छा काम किया। परंतु काम करते करते बाप को नहीं भूलना। बाप को भूला तो दुख को पाया। किसी कारण से भी जो दुखी रहते हैं, अर्थात श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी भी कारण से जो दुखी है, अर्थात श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। बाप को भूला अर्थात दुख को पाया। बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।
मेरा बाबा बस एक जगह कहा, बस और कुछ नहीं। किसी भी कारण से दुखी अगर होते हैं तो बाप को भूला, दुख को पाया। परंतु हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, परंतु बाप को नहीं भूलो। क्या? तंग नहीं होना है। एक जगह ये भी कहा है, तंग नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, स्वयं को स्वयं दुखी नहीं करना है। दुख कहाँ से जन्म ले रहा है? दुखस्य कौन कारणम, ढूंढना है। क्या कोई व्यक्ति हमारे दुख का कारण है? कैसे हो सकता है? दुख का जन्म, दुख की गंगोत्री हमारा ही अवचेतन मन है। उसी सबकॉन्शियस बेड से वो निकल रहा है। कोई व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, किसी परिस्थिति का इससे कोई संबंध नहीं है। शायद दुखी होने के वो संस्कार इतने कड़े हो गए हैं, इतने मिल गए हैं रक्त में कि अवसर की तलाश है। तो सदा खुश रहना, खुशी बांटना। जो भी आवे तो वायुमंडल बदल जाएगा। जो भी आवे देखे कि ये खुशी का महल है। दिल में क्या हो? दिल में हो खुशी का खजाना। और झोलियां किससे भर गई? प्यार से झोलियां भर गई। बाप के मस्तक पर क्या है और बच्चों के मस्तक पर क्या है? दिल में नहीं। दिल में भी कहा, दिल में तो गीत है ही। मस्तक कभी सुना पहले ऐसा? बच्चों के मस्तक पर बाप और बाप के मस्तक पर बच्चे। अठारह अध्याय। पहला बचपन, व्यवहार, व्यापार। दूसरा भक्ति और गुरु। तीसरा परमात्मा प्रवेशता, साक्षात्कार और बेहद का वैराग। चौथा सत्संग ओम मंडली की स्थापना। पांचवा विरोध, अवरोध और असहयोग। विरोध, अवरोध और असहयोग। जब सिंध में यह धूम मची निराले सत्संग की, कितनी ही माताएं आ गई और कितनी ही कन्याएं आ गई, और जो भी आते उन्हें अद्भुत साक्षात्कार होने लगते। जैसे ही होम की ध्वनि चलती, ध्यान में चले जाते। कोई कृष्ण को देखता तो कोई किसी ने महाविनाश का भी साक्षात्कार किया। तो भिन्न भिन्न साक्षात्कार आत्माओं को होने लगे और सत्संग की लहर फैली। सत्संग बढ़ता गया। लगभग 300-350 तक भाई बहने हो गए। और फिर जैसे कि संसार में कोई भी आध्यात्मिक क्रांति होती है तो 3 स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहला रेडिक्यूल, सेकंड अपोजिशन और थर्ड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला परिहास, हंसी उड़ाते हैं लोग। जब भी कोई क्रांति होती है तो परिहास, रेडिक्यूल। उसके बाद विरोध करते हैं उसका, अपोजिशन। और थर्ड स्टेप है एक्सेप्टेंस, बाद में स्वीकार करते हैं। तो जैसी संसार में इतनी सारी क्रांतियां हुई, वैसी ही एक आध्यात्मिक क्रांति सिंध के माया नगरी में हुई, जहां पर लोग विकारी थे। जो पति बाहर गए थे वो वापस लौट गए थे। सिंध वर्की उनको कहते थे, सिंध वर्की, जो इस तरह बाहर से लौटकर वापस आए थे। तो वो सभी शराब और कबाब
का सेवन करने वाले। विकारों की अतृप्ति के कारण दुखी, संतप्त, परेशान और फिर क्रोध के वशीभूत हो गए। क्योंकि काम की जब तृप्ति नहीं होती तो वो क्रोध को जन्म देती है। और क्रोध से फिर, जैसे गीता में 4 अध्याय में कहा है, बुद्धि का नाश होता है, स्मृति विभ्रम होती है और फिर विकर्म होते हैं। तो वैसा ही वो सारे जो पति थे जो बाहर गए थे, जब लौटे और जब ऐसी दृढ़ता देखी महिलाओं में ब्रह्मचर्य की, तो क्रोधित हो गए, विरोध किया, जबरदस्ती की, मारा पीटा, स्त्री धन छीन लिया, गहने छीन लिए, कपड़े फाड़ दिए, घर के बाहर निकाल दिया। और ऐसी माताएं, ऐसी जो कुछ माँ बाप ने भी ऐसा किया, ऐसी कन्याएं, ऐसी माताएं जब पहुंची बाबा के पास ओम निवास में, और बाकी जो वहां रहने वाली कन्याओं ने ये देखा कि स्त्री का क्या हाल होता है, क्या वो एक भोग वस्तु मात्र है। उनकी करुण गाथा दूसरी कन्याओं ने सुनी तो उनके मन में भी तीव्रतर वैराग जाग उठा, घृणा उत्पन्न हो गई समाज की यह प्रथा के प्रति। तो विरोध हुआ। धीरे धीरे सारे वो पति, वहां के मुखी पंचायत तक गए और अपना एक संगठन बनाया। क्योंकि इसका नाम ओम मंडली था तो उन्होंने उनका कमेटी का नाम रखा एंटी ओम मंडली, एंटी ओम मंडली। मंगाराम, वहां पर एक नाम बताते हैं मंगाराम, जो उसके प्रमुख थे, जो कि बाबा के ही निकट संबंधी थे, बड़ी बेटी के ससुर। और उनके साथ कोई और एक व्यक्ति मिल गया और सब ने मिलकर विरोध किया। बाबा के पास गए, बाबा को समझाया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो आज्ञा है ब्रह्मचर्य व्रत की, और सिंध जैसे देश में, प्रांत में कौन दे रहा है? ये दादा तो खुद ही गृहस्थी है, फिर इसकी बेटी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है। किसने इन्हें बताया? ये उनकी समझ में न आया। सभी आश्चर्यजनक घटनाएं थी। एक तरफ साक्षात्कार, एक तरफ ये ब्रह्मचर्य व्रत, एक तरफ साधारण सी ये स्त्रियां जो कि इतने समय से, अभी लगभग 2 साल, 1-1.5 साल से सत्संग में आ रही थी, इतनी ऊंची धारणाएं उनकी, और मरने मिटने को तैयार है, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी पवित्रता के प्रति प्रेम, ऐसा प्रेम, सब कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं थी जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। संसार में जब भी पुरुष को वैराग आता है तो तुरंत अपने घर परिवार को छोड़कर चला जाता है। समाज उसे नहीं रोकता, समाज उसे कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि अगर वो वापस आ जाता है गृहस्थ में, संन्यास से, जैसे संत ज्ञानेश्वर के जीवन में दिखाया है, तो वहां पर उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो ऐसा ये समाज, ऐसी इसकी रूढ़िवादिता, ऐसे इसके नियम कि व्यक्ति पुरुष जब संन्यास लेता है तो बिंदास्त होकर निकल जाता है, बिना इसकी चिंता किए कि पत्नी का और बच्चों का क्या होगा। परंतु यदि स्त्री इस व्रत का को धारण कर ले तो आपत्ति है, क्रोध है, विरोध है,
समाज विरोध में खड़ा होता है। तो बाबा को भी समझाया, पर बाबा ने तो हमेशा एक ही कहा, ये आदेश मेरा नहीं, किसी और का है, परमात्मा का है। परंतु ये उनकी बुद्धि से परे था, वो नहीं समझ पाए। विरोध बढ़ता गया। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जो शायद ही इस तरह की बात जो आप सब ने सुनी होगी, पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? व्हाट इज पिकेटिंग? कौन सा विरोध? विरोध तो अलग कई सारे प्रकार के होते हैं। अपोजिशन, स्ट्राइक, एक होता है स्ट्राइक। पिकेटिंग अर्थात क्या, और पिकेटिंग का मार्ग क्यों चुना? कितना बुद्धिमान युक्त यह निर्णय है। एक होता है, यज्ञ के वत्सों ने हिंसा का सामना अहिंसा से किया, परंतु अभी उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उस समय प्रभाव देश पर महात्मा गांधी का था। नॉन वायलेंस मूवमेंट चालू था, असहयोग आंदोलन, इस तरह की बहुत सारी चीजें चालू थी देश भर में, हलचल का वो समय था। एक होता है डायरेक्ट विरोध करना, दूसरा होता है बिना अहिंसक विरोध करना। उन्होंने वो मार्ग अपनाया ताकि जिससे समाज का सपोर्ट मिल सके। विरोध भी कैसा किया? अहिंसक विरोध। आकर खड़े हो गए, बस जाने नहीं देंगे किसी को ओम निवास में। जो अंदर चले गए हैं वो चले गए, अभी जो आएंगे अंदर वाले बाहर नहीं और बाहर वाले अंदर नहीं। 5:30 बजे से जो चालू हुआ सुबह, 21 जून 1938, फर्स्ट पिकेटिंग, 21 जून 1938। पिकेटिंग अर्थात नॉन वायलेंट अपोजिशन। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसको किसी स्त्री से प्रेम हो गया। उसके पिता से जाके मिला, पिता ने कहा बिल्कुल नहीं, तुमसे तो कभी शादी नहीं कराऊंगा अपनी बेटी की। तो उसने कहा ऐसे कैसे नहीं कराते, मैं भी देखता हूँ। तो सामने धरना लेके बैठ गया, जब तक शादी नहीं कराऊंगे खाना नहीं खाऊंगा, पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। तो ये मार्ग तो एकदम नया है, कोई हिंसा नहीं की, किसी को कुछ कहा नहीं, अपने ऊपर एक प्रकार से अगर कुछ हुआ तो देख लो, मैं मर जाऊंगा। तो वो तो पिता एकदम परेशान हो गया, क्या करूं अब? तो कहा कोई राजनेता के पास ही इसका हल हो सकता है, क्योंकि ये तो राजनीतिक पैतरा है। इसमें क्या किया जा सकता है? उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्या करे? तो राजनेता कहता है ये तो बहुत छोटी बात है, इस गांव में एक बुढ़िया है 90 साल के ऊपर, वो तुम्हारी समस्या का हल कर देगी। बोलता है कैसे? तो उसको बताता है कान में कुछ, तो वो अनशन डाल के बैठता है, उसके बाजू में बुढ़िया आके बैठती है। वो कुमार युवक उससे पूछता है तुम्हारा क्या है? वो कहते हैं जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। रातों रात भाग जाता है। तो दिस इज नोन एज नॉन वायलेंट अपोजिशन। पिकेटिंग अर्थात नॉन वायलेंट अपोजिशन। यज्ञ ने हिंसा का सामना अहिंसा से किया, पर अहिंसा का सामना भी अहिंसा से किया। अब उन्होंने जो पिकेटिंग किया के सारे खड़े हो गए, तो ये भी खड़े हो गए एक लाइन में। दिस इज नोन एज नॉन वायलेंट अपोजिशन। पिकेटर्स, पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, अलग अलग नाम है उसके लिए। और वो कितना देर तक खड़े रहे? दोपहर तक खड़े रहे। पहला दिन, दूसरा दिन फिर वैसा ही हुआ, तीसरा दिन फिर वैसा ही हुआ। वो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे खड़े रहे, किसी ने कुछ कहा नहीं, बस आए जो भी आते थे खड़े रहते थे। तो ये जो नई मेथड थी, और फिर उसकी समाज ने भी थोड़ी कड़ी निंदा की उनका, जो आए थे विरोध वाले। कलेक्टर ने आके तीसरे दिन फिर इसको रोक दिया।
परंतु वो लोग रुके नहीं, हंगामे चलते ही रहे। बड़ी बेटी के ससुर मंगाराम जी, उनके साथ और एक व्यक्ति भी मिल गया था, जिसकी भी बहू सब छोड़ के इधर आ गई थी। तो ऐसे बहुत सारे उनको साथी मिल गए थे। 6 या 8 अगस्त शायद 1938, 2 मास के बाद, जहां बाबा रहते थे, और जब बाबा वहां नहीं थे, लाखा भवन, एक दिन उसको भी आग लगा दी। फिर भी नहीं रुके, परंतु किसी को नुकसान नहीं हुआ, परंतु भवन वो जल गया। लाक्षागृह महाभारत में है। पांडव जहां थे वहां पर आग लगाई, परंतु जाके राखे साइया। विरोध चलता रहा, हंगामे चलते रहे, बहुत कुछ हुआ। विस्तार से अगर यज्ञ की हिस्ट्री बताओ तो पता नहीं कितने दिन निकल जाए। और दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, दादाओं ने बहुत विस्तार से ये बातें कही है, परंतु हमारे पास समय का अभाव है। फिर बाबा ने सोचा कि इतने हंगामे में 36, 37 यह नहीं रहा जा सकेगा। सोचा अभी कराची में चलते हैं। हैदराबाद को छोड़ा 1938 और कराची में 5 ऐसे भवन लिए, बेबी भवन, राधा भवन, ओम निवास, और 2 मनोरिंद्र दादी ने कहा 4 भवन लिए। जगदीश भाई ने लिखा है 5 भवन लिए। जगदीश भाई के इसमें कुंज भवन नाम नहीं है। मनोर दादी कहती है एक भवन का नाम कुंज भवन था, एक बाबा भवन था, एक राधे भवन था, एक बॉयज भवन, बॉयज ऐसे था, बेबी भवन। तो क्लिफ्टन पर जो था वो बाबा भवन था, जहाँ बाबा रहते थे, बाबा का छोटा परिवार और कुछ भाई। एक दूसरा भवन था जहां पर मम्मा रहती थी, और मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि और बाकी मुख्य दादियां। थोड़ा थोड़ा दूर था। मेन 3 थे, एक तो क्लिफ्टन पर बाबा का था, और फिर ये जो दूसरे भवन जो थे अलग अलग जगह, वहां से वो लोग जाया करते थे। और बाबा कभी हफ्ते में 2 या 3 बार इधर आया करते थे। और फिर जो भी अच्छी सेवाएं करते थे, बाबा कहते थे कि बाबा ने उन्हें बुलाया है भोजन के लिए। तो दादिया लिखती है कि हमको बहुत खुशी होती थी, सज सवर कर हम लोग जाते थे बाबा के पास। तो कराची पहुंचा यज्ञ, और फिर क्योंकि विरोध थोड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि इतने हंगामे, रोज नए नई चीजें वहां थी। अखबारों में सिंध ऑब्जर्वर करके एक न्यूज़पेपर था, वहां पर उसने इसको बहुत सुर्खियों में डाला, सिंध ऑब्जर्वर। वहां से 1938 मनोरिंद्र दादी ने कहा है कि तब तक प्रजापिता ब्रह्मा यह नाम नहीं था। ब्रह्मा ये नाम 1938 के बाद इधर कराची में। फिर यहाँ ये था चौथा, कितना हो गया? 5वां, असहयोग, विरोध, अवरोध और असहयोग। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट है, इससे पहले कि हम अगले पॉइंट पर आए, 6वां, नया ज्ञान। यह ज्ञान एकदम नया था, इसकी चर्चा और कहीं पर भी नहीं, किसी शास्त्रों में भी नहीं। जो बातें यहाँ सुनाई जा रही थी एकदम भिन्न थी। परकाया प्रवेश की बात, परमात्मा के परकाया प्रवेश की बात। संसार में अवतारवाद जरूर था, और विदेश में मैसेंजर्स, भगवान अपने मैसेंजर्स को भेजता है। भारत में अवतारवाद, भक्ति में, पुराणों में, भारत में षड शास्त्र थे, 6 शास्त्र अलग अलग प्रकार से, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, अलग अलग इस तरह से वो 6 शास्त्र। और फिर श्रुति और स्मृति, श्रुतियों में 4 वेद और उपनिषद, स्मृतियों में पुराण, गीता और रामायण। भारतीय शास्त्र जो है 2 विभागों में विभाजित होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात जो सुने गए, अपौरुषीय जो है,
जो वेद है 4, और फिर उनका जो अंत हुआ, उनका जो सार है वो वेदांत, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो वो श्रुतियों में इस तरह की कोई चर्चा नहीं, स्मृति अर्थात पुराणों में इस तरह की कोई चर्चा नहीं। उसमें तो भगवान अवतार लेते हैं। प्रभुधरि विविध शरीर विप्रसंत सुरधेनु हेतु। जब जब धर्म की ग्लानि परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तब भगवान अवतरित होते। परंतु परमात्मा इस तरह से किसी तन में आ जाए, परकाया प्रवेश कर जाए, इसकी चर्चा बहुत कम है। तो ये नया ज्ञान था, सब कुछ नया। आत्मा का भी, संसार में आत्मा कई जगह का है, सर्वव्यापक है। एक सिद्धांत है जो कहता है कि आत्मा संपूर्ण देह में व्यापक है। तीसरा सिद्धांत है कि आत्मा हृदय में है। तो हृदय में है, देह में व्यापक है कि सर्वत्र है, या ययमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म के साथ आत्मा भी ब्रह्म है। इस तरह से शास्त्र थे। और ये ज्ञान कहता है कि ब्रह्म तो अचेतन है, रहने का स्थान है, जबकि शास्त्र कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञा है, चेतन है। और सर्व खलविदम, सब कुछ ब्रह्म है। ये संसार ब्रह्मांड कहा जाता है, परंतु बाबा कहते हैं संसार ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड वो है जहाँ आत्माएं रहती है, और आत्मा ही ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म। जबकि हम कह रहे आत्मा ब्रह्म में रहती है। बहुत सारा अंतर था इस ज्ञान में और उस ज्ञान में। इसके लिए सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ वो आर्य समाज से हुआ। क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद की जो भी फिलॉसफी और थियरी है वो सारी वेदों पर है। सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो किताब है उनकी, उसमें सब कुछ वेदों को ही सर्वोच्च माना गया, पुराण को नहीं, भक्ति को नहीं, वेदों को ही फॉलो करना है। तो और ये ज्ञान तो एकदम वेदों के विरुद्ध में, यह वेदों की तो बात ही नहीं। जबकि हम कह रहे रामायण इज अ नॉवेल। बाबा ने एक जगह यहाँ लिखाया था कानपुर में, वो जो मंदिर मिला था गंगे दादी और मनोहर दादी को, तो वो तो दूसरी कहानी है। तो ये ज्ञान एकदम भिन्न था। और इसमें ये जो साक्षात्कार, हमने तो सुना था कि संसार में बहुत तपश्चर्या करने के बाद साक्षात्कार होता है, और ये तो ऐसा अद्भुत सत्संग है कि जो भी जाके बैठता है साक्षात्कार, हर एक को साक्षात्कार, जो भी जाता है उसको साक्षात्कार, ध्यान में चले जाता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो ये अद्भुत ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट था अगला अध्याय, बांधेलियों का दर्द और विरह। बांधेलियों का दर्द और विरह। कई सारे तो बाबा ने एक बात कही थी कराची में पहुंचने पर कि स्वीकृति पत्र लाना है। जिनको मिल गया वो तो आ गए, परंतु जो नहीं आ पाई, जिनको नहीं मिला, उनका विरह, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, जैसे कल भी कह रहे थे कि बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, बहुत सताया गया, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से। 3-3 दिन कमरे में बंद कर दिया गया, किसी किसी को 2-2 महीने तक कितने तालों में लगाया गया। एक तो उसमें से ऐसा था जो कहा था मंगाराम के साथ जो थे, वो जो कि उसने अपनी बहू को, या शायद वो कितने 7 तालों में रखा था, वो वहां पहुंच गई तो और ही उसको गुस्सा आ गया, कैसे पहुंच गई वहां पर पिकेटिंग में। तो दर्दनाक कहानियां हैं। वो तो एक बहुत बड़ा विषय है, एक एक की पर्सनल अपनी अपनी स्टोरी है, कैसे सबने सहन किया, क्या क्या यातनाएं उनको सहन करनी पड़ी। जादूगर, जादू टोना, उनको समझाया गया, शादी के बारे में फोर्स किया गया, परंतु सबको नशा था कि विकारी से शादी नहीं करनी। कोई भी विकारी पुरुष इस देह को ना टच करे, ऐसी अनटच्ड पवित्रता। तो विरह, वेदना, उनका वो बिछड़ना,
उनकी जैसे, परंतु एक तरफ तो ये विरोध, पर उनकी सहनशीलता भी उतनी ही बड़ी। कितनों को वहीं पर जहां वो थे वहीं पर साक्षात्कार हुए बाबा के, वहीं पर ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि हम बाबा के पास ही है। फिर धीरे धीरे जैसे कराची में यज्ञ पहुंचा, वहां पर विरोध थोड़ा कम हुआ। वहां पर भी कुछ ना कुछ होते रहा थोड़ा थोड़ा, परंतु पहले की तुलना में थोड़ा कराची में कम। 1938 से लेकर 1950 तक, अभी ये जो पीरियड है 12 साल कहो या टोटल मिला के 14 साल कहो, या फिर 12 साल और 1 साल अज्ञातवास और 12 साल जैसे पांडवों की गायन है महाभारत में। जब 12 साल का हो, 13 साल का हो, या टोटल 14 साल, तो कराची में फिर अलग से तपस्या हुई। हमने बहुत बार सुना है ये सारी बातें हम सभी ने, कि तपस्या की तपस्या की तपस्या की। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 14 वर्ष की तपस्या, या कहो कराची में तपस्या, 8वां पॉइंट। तो ये जो तपस्या हुई वो क्या तपस्या हुई, कौन सी इन्होंने तपस्या की, क्या ऐसा था वहां पर। तो जैसे कहा वो 5 भवन लिए गए थे। वहां की दिनचर्या उनकी, सुबह उठना 3:30 बजे से, ध्यान समाधि जिसको वो कहते थे, निष्ठा कहो, और फिर ज्ञान मुरली, और फिर सारे दिन भर में इतने सारे जो लोग थे, 300 350 के लगभग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग सेवाएं दी गई, भोजन वाले, भंडारी वाले, कपड़े धुलाई करने वाले। और वहां फिर उनकी एक जो भी करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान इधर तब तक कब देश में क्या चल रहा है, राज्य सत्ता पलट गई, कुछ खबर ही नहीं इनको, सिक्के बदल गए उसकी खबर नहीं। आगे उदाहरण दिया है एक जगह पर, जब सेवा के लिए निकले तो उनको यही पता नहीं रहता अट्ठन्नी किसको कहते, और नया 1 रुपए का सिक्का तब आया था, उसे क्या कहते कुछ खबर ही नहीं, क्योंकि सिक्के भी परिवर्तन हुए थे। वो दिखाया है, दादी अनुभव सुनाते हैं कि एक बार सेवा के लिए निकले, वो रिक्शा से उतरे, उसने कहा इतने पैसे हुए, तो उनको तो पता ही नहीं था 1 रुपया कौन सा है और अट्ठन्नी कौन सी है। उन्होंने कहा इसमें से जो है वो ले लो। तो इतने अनभिज्ञ थे वो संसार से। ऐसे उस वातावरण में रहे वो 12 साल की, बाहर क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं। देश का विभाजन कब हुआ, क्या मारपीट हो रही है, क्या दंगे हो रहे हैं, सत्ता पलट गई, कुछ खबर नहीं। ऐसी अपनी मस्ती में मगन वो जो 12 साल थे, वो इस तरह से निकले। वहां पर सुबह योग तो नहीं कहते थे, परंतु मुरली, ध्यान, और फिर सारे दिन भर में कार्य। परंतु एक जिसके लिए इसको तपस्या कहा गया, कि क्योंकि ये पाकिस्तान मतलब 47 विभाजन के बाद भी 3 साल यज्ञ वहां रहा, जबकि सब कहते थे अब यहां से भारत चले जाओ, परंतु वो वहीं रहे। और वहां रहते रहते एक जैसे कि थोड़ा सा सुरक्षा कहो या थोड़ा डर भी था, क्योंकि ये पाकिस्तान था, तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो निरंतर योग का पहरा होता है। हर एक की ड्यूटी लगी हुई है, जैसे कि योग अखंड चलता ही रहे, कुछ भी हो सकता है। योग का पहरा। कुछ भाई थे, विश्व भाऊ थे, बाबा के जो राइट हैंड थे, विश्व रतन, आनंद किशोर, ये सारे कुछ भाई थे, अनन्य भाई, और सारी बहनें, दादियां। तो ये योग का पहरा, और बाहर कुछ बहनें स्थूल पहरा, तो दोनों तरह के पहरे। तो क्योंकि ये एक चीज थी, इसके लिए अखंड जैसे तपस्या होती रही, अखंड तपस्या दिन रात। फिर मनोहर दादी तो बहुत सारी बातें सुनाती है, सबने सुनी होगी, कि कैसे मम्मा ने और बाबा ने सबको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दी, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, रात में कचेरी, किसने भूल की हाथ खड़ा करो, और जिसने दूसरे की भूल देखी वो हाथ खड़े करो। फिर दादी ने एक बार, मनोहर दादी ने अनुभव सुनाया है कि कद्दू की सब्जी थी, तो थोड़ा तो चलता है ना, कद्दू और पेठा, कद्दू पेठा रोज। अब इतने बड़ी घर से आई हुई, ये तो स्वादिष्ट भोजन पहले लेते थे, अब रोज
बड़े संख्या में जब भोजन बनाया जाए तो कैसे होगा। तो एक बहन ने मम्मा ने जब पूछा था कि किसी की गलती करते हुए किसी को देखा, तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया कि हाँ, मैंने देखा है यज्ञ की ये दो बहनें हैं ना, इन्होंने भोजन की ग्लानि की है, ब्रह्मा भोजन की। क्या ग्लानि की? इन्होंने कहा कद्दू, ऐसे कहा। तो ये ग्लानि की। तो मनोहर दादी को पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा? दादी ने कहा, हाँ, क्या करूं, क्योंकि हमने घर में तो कभी कद्दू खाया नहीं था हमारे उधर, तो यहाँ तो कद्दू है। तो मम्मा ने पूछा था, कभी तुमने वहां पर ज्ञान मुरली सुनी थी क्या घर पे? कभी तुमको घर बैठे भगवान मिला था क्या, जो ऐसा बाबा यहाँ मिल रहा है? तो ये ब्रह्मा भोजन है, वैष्णव भोजन है, प्रसाद है। सिलाई सिखाई, सब कार्य याद में करो, फिर होमवर्क, फिर टॉपिक्स पे लिखना, क्योंकि ये लोग बाबा के पास नहीं रहते थे, दूसरे भवन में रहते थे। तो वहां जाते थे और वहां पर मुरली से टॉपिक्स निकालते थे और वहां जाकर फिर मम्मा को बताते थे या दूसरे भाई बहनों को बताते थे। तो उनको टॉपिक्स के ऊपर चिंतन करने की आदत पड़ी, फिर ज्ञान के मनन की आदत पड़ी, क्योंकि सुन लेते थे, नोट करते थे, नोट कैसे निकालना, नोट्स निकालना और फिर वहां जाके उन दूसरों को सुनाना है, ये सारी बातें, और अलग अलग टॉपिक्स पे। और बाबा उनको फिर अलग अलग थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग तो यहीं से देनी चालू कर दी थी। अभी सेवाओं का पार्ट चालू नहीं होता, अभी तो स्व तपस्या चालू थी बस, कि अगर तुम ये आ जाए, इनके पास जाना पड़े तो क्या करोगे। थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते कभी कभी, और हफ्ते में 1-2 बार बाबा उधर से इधर आते थे। तो इस तरह से ये कराची का जो समय था, और बहुत सारी बातें इसमें हैं। और फिर 1950 लगभग उधर से फिर पत्र आने लगे संबंधियों के, अब थोड़े शांत हो गए थे। उनको तो लगा कि ओम मंडली खत्म हो गई है, पाकिस्तानियों ने इनका शायद खत्म कर दिया है। परंतु जो पाकिस्तानी लोग थे वो भी बहुत सहयोगी थे, उनको भी आश्चर्य लगता था कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या करते हैं। उनको पूछते थे, वो तो कहते थे आप यहीं रहो, पाकिस्तान को क्या करे पाक। तो वो अर्थ समझाते थे यज्ञवत्स उनको, पाकिस्तान कैसे होना चाहिए। वो तो कहते थे आप यहीं रह जाओ। परंतु फिर दिखाया है कि बहुत सारे पत्र आने लगे। दीदी को पत्र आया, मनमोहिनी दीदी को मुंबई से, कि आप यहाँ आओ। तो दीदी मुंबई आए, और यज्ञ के स्थानांतरण की बात, तो नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञ का स्थानांतरण, विभाजन की हलचल या खलबली और स्थानांतरण भारत में। 9th कितना, 9वां या 8वां पॉइंट इधर। तो दीदी आई, फिर दीदी के रिलेटिव्स ने उनको बताया 3 स्थान सजेस्ट किए गए, पूना, अहमदाबाद और मुंबई। ये 3 स्थान में ढूंढा, परंतु इतने सारे लोग, वो 300-350 को कहाँ रखेंगे एक जगह। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं। मतलब ये पूना में ढूंढा, मुंबई में इतनी बड़ी जगह नहीं थी। परंतु फिर पूना, अहमदाबाद के कोई आश्रम है जहाँ गंगेश्वरानंद सर्वनानंद स्वामी थे, उन्होंने थोड़ी मदद की, और उन्होंने फिर और भी इधर उधर से थोड़ा सजेस्ट हुआ कि माउंट आबू में जाया जाए। और फिर माउंट आबू का थोड़ा थोड़ा, तो दीदी यहाँ माउंट में आई। और फिर ये जो भरतपुर कोठी, ब्रिज कोठी, दीदी को यहाँ आने के बाद बाबा के 3 महावाक्य याद आए, जो बाबा ने बहुत पहले कह दिए थे भविष्यवाणी में, बहुत पहले, कि तुम यज्ञवत्स पहाड़ों पर जाकर अपने शरीरों को छोड़ोगे, पहाड़ों पर तपस्या करते करते शरीर को छोड़ोगे। दूसरा, तुम यज्ञवत्स पहाड़ों पर तपस्या करोगे और राजाओं के कोठियों में, महलों में, जो राजा महाराजों की पहले की कोठी थी, वहां रहोगे। ये दूसरा बाबा का कहा हुआ, कभी बहुत पहले कहा हुआ। यहाँ आने के बाद दीदी को ये सब याद आया। तीसरा एक महावाक्य था बाबा का, कि तुम बहुत ऊंची पर्वत की चोटी पर बैठोगे और वहां से विनाश की लीला देखोगे।
एक तो तुम शरीर छोड़ोगे, दूसरा तपस्या करोगे, और तीसरा विनाश देखोगे। तो दीदी ने जब देखा ये जो ब्रिज कोठी है और वो इतनी बड़ी है, तो इसमें सब आ सकते हैं। तो दीदी ने बाबा को अहमदाबाद गई, अहमदाबाद से तार भेजा और बाबा ने तुरंत हाँ कह दिया। दीदी को भी आश्चर्य लगा कि जैसे बाबा पूरी तैयारी हो गई थी उधर यहाँ आने की, बस भेजा हुआ था और ऐसा करना है। परंतु फिर और एक बात हुई कि दीदी ने यहाँ पर ब्रिज कोठी में एक बहुत लंबा चौड़ा सांप देखा और दीदी को लगा मेरे से गलती हो गई। मैंने बाबा को बोलता यहाँ तो आना है, पर यहाँ तो विषैले सांप है, अब क्या करूं? तो बहुत थोड़ा मन में ये था। और दिखाया है जब ओखा बंदरगाह में जो आए थे, उसके पहले विश्व किशोर भाऊ को भी देखा था, क्योंकि वो प्रबंधक थे मेन, एक सबसे पहले जो कहेंगे बाबा के राइट हैंड, बाबा के भतीजे थे। तो उनको भेजा तो उन्होंने पूरा प्रबंध किया था, कैसे आना है, क्या आना है। फिर दीदी ने बाबा के कान में जाके कहा था कि बाबा मैंने कह तो दिया है, परंतु वहां सांप है, कैसे रहेंगे? बाबा ने एकदम कहा, अरे ये तो सांप कुछ भी नहीं, काम क्रोध लोभ, ये जो सांप है विषैले, इनसे भी विषैले, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से फिर यज्ञ का स्थानांतरण हुआ। वहां से भी सबने बहुत सहयोग दिया। वो बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, वहां से ट्रेन राजकोट से अहमदाबाद, कौन सी ट्रेन थी वो ट्रेन का? हाँ, पोखा बंदरगाह, वो ट्रेन का एक नाम था। वो ट्रेन में बैठे अहमदाबाद, और अहमदाबाद से 5/5/50 5 मई 1950, जो कि एकदम आबू जब जंगल की तरह था, और आबू के बाहर जो शमशान के पास था, उसमें बहुत सारी अवधारणाएं थी कि वहां लोग कहते थे भूत रहते हैं ब्रिज कोठी में, तो वहां वो सारे आके रहे। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक परिस्थितियां। प्राकृतिक परिस्थितियां, जैसे कहा सांप, तो वहां पर सांप देखने को जंगली जानवर, भालू, और तब तो ठंड बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? उसका एक कारण है, बहुत ज्यादा ठंड थी। 1976 फर्स्ट मिसाइल पोखरान, इंदिरा गांधी, इसके बाद से गर्मी बढ़ी आबू में, जो कि राजस्थान, पोखरान कहाँ है? राजस्थान के देवरा के पास। तो वहां पर फर्स्ट एटॉमिक मिसाइल जो लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, तो वहां उसके बाद थोड़ी गर्मी सब तरफ पड़ी राजस्थान में। उसके पहले बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में एक तो विषैले जानवर, हिंसक प्राणी, और जलवायु परिवर्तन हुआ, भोजन, इतने सारे लोग एक स्थान पर आ गए। फिर अभी यहाँ का वातावरण, ठंड का एक्सट्रीम वातावरण, यहाँ के खान पान, यहाँ का पानी भारी था। माउंट का जो पानी है वो भारी पानी है, थोड़ा फ्लोरिनेटेड, अभी भी लावन सॉल्ट कंटेंट उसमें ज्यादा है, खनिज की मात्रा है उसमें थोड़ी भिन्न भिन्न है। तो कईयों की तबीयत थोड़ी कम ज्यादा होने लगी। तो ये एक दूसरा मोड़ है। परंतु बाबा हमेशा अडोल, सारी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में। वहां पर सारे काम खुद करने थे। बहुत सारी उसमें ट्रेनिंग दी गई। वहां की अपनी दिनचर्या, पहाड़ों पर जाना, पहाड़ों पर ले जाना, वहां पर सैर करना, लोगों को, माउंट के लोगों को आश्चर्य, कौन आ गए यहाँ पर, आज तक देखा नहीं ऐसे लोगों को। इतने फरिश्ते के फरिश्ते चढ़ रहे, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे, कभी वहां जाके खाना बना रहे, कभी योग कर रहे, मुरलियां चल रही है। सब कुछ आश्चर्यजनक था माउंट के लोगों को, तो देखा नहीं उन्होंने कभी। हमारे पास बहुत सारे ओपीडी में पेशेंट्स अभी भी आते हैं, कहते हैं हमने आपके बाबा को देखा है, वहां बैठते थे, वहां जाते थे, वहां घूमते थे। अब तक उनको सारी बातें याद है। वो यहाँ की जो सोफिया स्कूल है, वहां की जो एक सिस्टर है, बहुत बूढ़ी हो गई अभी, बोलती मम्मा मेरी दोस्त थी। तो
बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ 50-50 सालों से रहते हैं, पर अभी भी उनको टचिंग नहीं हुई है। ये कैसी विडंबना है। राखी पहनाने हमारे हॉस्पिटल की बहनें या पांडव भवन के भाई बहनें जाते हैं तो कहते हैं बाबा की बातें सुनाते हैं, पर उनको यही पता नहीं अभी तक कि सारा विश्व यहाँ आ गया, परंतु वो नहीं आ पा रहे। उनके लिए ये एक संस्था है, बस पता ही नहीं है किसका कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है। सहयोगी बहुत है, परंतु क्या कहे, अधिकारी नहीं है। तो ब्रिज कोठी में वहां यज्ञ रहा, वहां पर बहुत सारी और बातें हुई है। फिर यहाँ पर जो मुरलियां चली, यहाँ से बाबा ने फिर थोड़ी थोड़ी सेवाओं की, यहाँ पर भी बहुत सारे सेवाओं का थोड़ा विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेहद की सेवा का शुभारंभ। बाबा फिर यहाँ पर, अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ हर एक के मन में। धीरे धीरे किसी ने तो सोचा ही नहीं था, सबका ये लक्ष्य था कि बाबा के पास आएंगे, अभी विनाश होगा और हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे। या ऐसा किसी और को सुनाना, ये तो कोई पता ही नहीं था किसको ऐसा भी कुछ करना है। तो वो फिर अचानक मुरली बाबा धीरे धीरे बताने लगे कि तुमको इनका भी, इनके पास जाना है, इनका कल्याण करना है, सबकी ज्योति जगानी है। सबके मन में इतनी पीड़ा, इतना दर्द, एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ ज्ञान, प्रेम और ज्ञान का ये संग्राम। सबने तो यही सोचा था कि अब बस शरीर छोड़ देंगे तपस्या करते करते। ये किसी और को समझाना है, संसार में जाना है, संसार की तो कुछ खबर ही नहीं इनको, क्या हो रहा है वहां पर, संसार में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं। और फिर धीरे धीरे मुरलियों में वो सारी बातें आने लगी कि तुमको जाना है, तुमको जाना है, ये करना है सबको। तो धीरे धीरे विस्तार हुआ सेवाओं का, सेवा का शुभारंभ। उसमें भी एक एक सेवा का अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जैसे कानपुर का ही देखो, एक आज ये लास्ट पार्ट करके बाकी पार्ट कल करेंगे, अगले बचे हुए 4-5। एक बहुत अच्छा उसमें दादी मनोहर इंदिरा सुनाते हैं बहुत ही प्यार से कि कानपुर में कैसे सेवा स्टार्ट हुई। कानपुर और लखनऊ, हर एक की अपनी मेन जो हुआ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, एक एक से एक एक रत्न निकले। कहीं से रमेश भाई, कहीं से जगदीश भाई, करोल बाग से ब्रिजमोहन भाई, जो कि एक एक वारिस क्वालिटी वाले थे, और ऐसे ऐसे युगल निकले कहीं। तो बाबा ने फिर भेजना चालू किया। इनको कुछ भी अनुभव नहीं था, परंतु इतनी शक्ति भर गई थी कि पहले तो चालू किया मित्र संबंध, जो उनके लौकिक थे उनसे पत्र आने लगे, उनको पत्र लिखने लगे, उनके पास जाने लगे। फिर दादियों ने सोचा ये संबंधियों की केवल सेवा करे, इसमें हम फंस जाएंगे, बाहर वालों की भी सेवा करनी है। तो हर गंगे, गंगे और हरि, हरि अर्थात मनोहर दादी, इन दोनों को भेजा गया। तो उसमें इतना अच्छा दादी ने अनुभव सुनाया है कि जब पहुंचे दिल्ली में सबसे पहले, कि दिल्ली में पहुंचे तो कहाँ रहना है कुछ पता ही नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। बड़ी मुश्किल से एक जगह एक मंदिर मिला, वो मंदिर में रहने लगे। वो मंदिर के पुजारी ने, वहां थोड़ा सत्संग चालू हुआ और नीचे रहने लगे। एक ही बार भोजन बनाते थे और दरवाजा खिड़की एक, हाँ नहीं, वो थोड़ा सा आगे पहले एक मंदिर, और फिर मंदिर में वो रहते थे, भोजन खुद बनाते थे, एक ही बार बनाते थे, दिन भर सेवा करते थे, रात को देरी से आते थे। और फिर वहां जो लिखा हुआ था रामायण इज अ नॉवेल, इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया। तो उस ट्रस्टी ने कहा इसको चेंज करो, फिर नहीं तो यहाँ से निकलो। तो उनको फिर उन्होंने कहा कहाँ जाए अब, तो उसको चेंज कर दिया। बाबा को खत लिखा, सबको पता है। बाबा ने कहा तुम तो रीढ़ बकरिया हो, डर गई कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने ऐसा किया, ये तुम्हारा स्वार्थ था वहां रहने का। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन वहां से भी निकल गए। और फिर अभी जाए कहाँ, किसी ने कहा तुम जमुना तट पर जाओ, तो जमुना तट पर गए। जमुना तट पर दो बहनें, 20-25 वर्ष की आयु होगी,
वहां पर वो 3 दिन 3 रात रुके। और वहां पर किसी ने कहा ये आप यहाँ रहो, तो वो 2 दीवारें थी बस, और वो इधर उधर से रहने का कुछ भी नहीं, जाने का कुछ भी नहीं था, खिड़कियां दरवाजे नहीं थे, वहीं रहे। तो एक रात भर जागती थी, एक सोती थी। इस तरह से वो 3 दिन। और एक बहुत अद्भुत घटना वहां हुई कि वो देखते थे कि कुछ पहलवान, वो पहलवान अपना डंडा वहां ठोकते ठोकते चलता था। और ऐसा 10-15 दिन चला कि वो पहलवान, ये कौन पहलवान है, तो ऐसा घूमता था। फिर एक दिन आया कि आप तो देविया हो, और हमको जैसे कि प्रेरणा हुई है कि आपकी हमें रक्षा करनी है। और एक दिन अपने साथ बहुत सारे पहलवानों को लेके आया वो, और सारों ने साष्टांग दंडवत किया। वहाँ क्यों? तो कहा कि हमारी एक स्पर्धा है, तो उसमें आप हमको विजय का वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो वो दादी दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और 2 बहनें और भी थी, 4 बहनें थी टोटल फिर बाद में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो बाबा हमारी यहाँ पर भी रक्षा करता है, नहीं तो मुंबई में ठग बहुत है, कौन कब ठग ले पता नहीं। हाँ सॉरी, दिल्ली में ठग बहुत है, मुंबई में भी है। तो वहां पर तो वो उसने फिर पहलवान ने वो जीत गए। फिर वो नारियल लेके आए और उनको पूरा दिया। उन्होंने कहा हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो मतलब इस तरह से फिर और एक जगह दी गई। फिर वहां से सहयोगी बनते गई आत्मा। हम कानपुर की बात कर रहे थे, वहां से एक जो था जैसे कि तपस्या करता था, एक बाबूजी जिसको कहते थे, और वो स्त्री का मुंह नहीं देखता था। फिर उनको जब ये पता चला तो उनको भी इच्छा हुई कि माउंट में आए। तो वहां वो आए अपनी युगल के साथ में। तो उसकी युगल बैठी थी सामने और सीधा ध्यान में चली गई जोर से, और बाबा को श्री कृष्ण के छोटे रूप में लिया और गोदी में ले लिया, छोड़ी नहीं रही थी। तो उसको लगा कि यहाँ कुछ तो है। उसने अपने पहले मैनेजर को एक खत लिखा कि यहाँ आ जाओ, वो जो कंपनी में था। तो पहला मैनेजर आया, तो मैनेजर को आया तो मैनेजर की युगल जो थी उसको वो साक्षात्कार हो गया। फिर उसने अपने दूसरे मैनेजर को खत लिखा, तो दूसरे मैनेजर आया, वो थोड़ा जवान था, तो वो मैनेजर खुद ही ध्यान में चला गया। फिर उस बाबूजी ने अपने छोटा बेटा जो था पाल, उसको खत लिखा। तो वो थोड़ा डरा हुआ था कि मैं नहीं आऊंगा पहले तो, परंतु पिताजी ने कहा है तो वो आया। और उसने कहा पर आऊंगा, पर मुझे ध्यान दीदार नहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इसके लिए वो आया, बैठा, ये समझ के बाबा से मिलता था कि मेरे पिताजी के गुरु है। और पर दृष्टि नहीं मिलाता था। मम्मा बैठती थी, मम्मा से भी दृष्टि नहीं मिलाता था। हमेशा नजर इधर उधर चिराता था, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, देखता नहीं था, क्योंकि उनको पता था इनकी आंखों में अगर देख लूं तो शायद कुछ हो जाए। और एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था कि वो दूर बैठा था पीछे, सभा में 2 माताएं ध्यान में चली गई। तो एकदम से बाबा खड़े हो गए, और एक माता को जैसे दिखा कि वो बाबा छोटा बच्चा है, उसको पकड़ लिया बाबा को। तो इसने भी, वो भी खड़ा हो गया, और बाबा ने जैसे इसकी तरफ दृष्टि डाली, इसने भी दृष्टि डाली, और ये भी सीधा ध्यान में चला गया। फिर ये जो युगल थे बाबूजी और वो सावित्री माता, ऐसा ही कुछ नाम था, क्या नाम था उनका? नहीं, सावित्री वो तो लखनऊ के राम, ये कानपुर वाले। फिर इनके द्वारा फिर कानपुर में फिर इन्होंने जितने इनके मित्र संबंधी सब ने बाबा को वहां निमंत्रण दिया। इस तरह से सेवा केंद्र खुलते गए। फिर इतने पत्र आने लगे। ट्रेन में जो सेवाएं जो माताओं को मिले, वो माताओं के विलाप के पत्र, आप जोधपुर में आओ, जयपुर में आओ, यहाँ आओ, अब वहां आओ। तो यहाँ वहां जाने लगे। गंगे दादी तो कानपुर में ही रहेगी, मनोहर दादी इधर उधर चक्कर लगाते रही। तो ये था सेवा का आरंभ। अगला पॉइंट है वो जो कल लेंगे, सेवा में विघ्न। सेवा में विघ्न, कैसे कैसे सेवा में विघ्न आए। उसके बाद में यज्ञ संचालिका का इस संसार से प्रस्थान, बाबा का शारीरिक कर्मभोग यज्ञ में। हाँ, और एक पार्ट इसमें भूल गए हम, बेगरी पार्ट, एक चैप्टर वो भी है। और भागंती होना यज्ञवत्सों का एक चैप्टर है। बाबा की निद्रा और काल पर विजय, नष्टो मोहा, और अंतिम चैप्टर स्मृति स्वरूप। वो कल किसी भी हालत में पूरा करना ही है और करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट वो पढ़ लेना, आज का संपूर्णता के सोपान खाली पढ़ लो।
ओम शांति। आज है संपूर्णता के सोपान 19। अब संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप का अभ्यास करो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनकर बैठो। सेवादारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसा वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर लाओ, स्वयं की स्थिति में लाओ। तो ये आज का संपूर्णता के सोपान का 19वां पॉइंट था।